तो हम लोग ने मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस तो कर लिए, ठीक है। तो अब करते हैं हम लोग ये स्ट्रिंग्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब जो मैंने आपको स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़ाए थे ना, उन सब का यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रोग्राम्स करेंगे, ठीक है। और इसमें मोस्टली जो सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं वो कवर हो जाएंगे। कुछ हैं जो बहुत रेयरली यूज होते हैं तो वो इसमें नहीं होंगे, वो मैं वही आपको बता ही दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग, ठीक है, एंड प्रिंट ऑल कैरेक्टर्स ऑन सेपरेट लाइंस, ठीक है। अब कैरेक्टर्स मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई स्ट्रिंग होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊं, जावा इज फन। कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें? इसमें देखिए, एक तो ये आपके अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, 4, 2 और 3, ठीक है, टोटल 9 आपके ये हैं अल्फाबेट्स हैं। बट टोटल कैरेक्टर्स इसमें 11 है। क्यों? ये दो स्पेस भी है ना, ये और ये, राइट। स्पेसेस भी कैरेक्टर्स ही होते हैं। तो सबसे पहले मैं स्ट्रिंग इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट लेने के लिए मैंने आपको बताया था कि इनपुट लेने के लिए अगर कोई वर्ड है, नेक्स्ट यूज करना होता है, नहीं तो नेक्स्ट लाइन। तो अब मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ सेंटेंस ही कोई डालेगा, ठीक है, वर्स्ट केस मतलब, तो इसलिए हम लोगों ने ये ले लिया, नेक्स्ट लाइन ले लिया, ठीक है। तो हमको ऐसा एक लूप लगाना होगा जो जीरो इंडेक्स से जो भी लास्ट इंडेक्स है उस तक जाए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई का लूप, और मैं आई को चलाऊंगा कितने तक? मैं चलाऊंगा जीरो से आई लेस देन इक्वल टू एस डॉट लेंथ। ये लेंथ फंक्शन मैंने आपको बताया था, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए होता है, -1 आई प्लस प्लस। या तो आप ऐसे लिखो, लेस देन इक्वल टू लेंथ -1, या फिर सीधा लेस देन एस डॉट लेंथ। काफी लोग यूज करते हैं क्योंकि ये छोटा होता है ज्यादा, मतलब तो इसलिए लिख देते हैं कि लेंथ से कम तक जाए, मतलब लेंथ -1 तक जाएगा, उसके बाद कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बाहर आ जाएगा, राइट। अब हमें करना है ये काम, अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है क्या? कैरेक्टर। तो हमने प्रिंट एलन नहीं यूज किया, अच्छा नहीं सॉरी, प्रिंट एलन यूज करना है। हाँ, लाइन चेंज करनी है तो प्रिंट एलन यूज करेंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे? एस डॉट कैर एट। अब कैर एट तो ठीक है, हमको कैरेक्टर निकालने के लिए यूज करते हैं इसको। बट अब इसके अंदर क्या डालें? हमें डालना है इंडेक्स, ठीक है, जिसपे हमें कैरेक्टर निकालना है। और वो क्या है यहाँ पे? वो आपका यही आई है, राइट, ठीक है। तो ऐसा है, मैं रन करके देखता हूँ इसको। अ, अभी के लिए जावा डालता हूँ, बाद में सेंटेंस डाल दूंगा बड़ा सा, देखिए जावा ऐसे आ गया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया होता, लेस देन इक्वल टू एस डॉट लेंथ कर दिया होता, तब मेरे को दिक्कत हो जाती। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये देखिए, शुरुआत में तो उसने प्रिंट कर दिया, फिर जो आखिरी इंडेक्स है उस पर एरर दे दिया, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 4। क्योंकि अगर 4 उसकी लेंथ है तो 4 आखिरी इंडेक्स नहीं होगी, तो आप आखिरी इंडेक्स को एक्सेस करोगे ना कैरेट 4 करके, इसके लिए जावा के लिए, तो एरर देगा भाई कि फोर्थ इंडेक्स तो है ही नहीं, तो बाहर है, ठीक है। तो इसीलिए लेस देन एस डॉट लेंथ या लेस देन इक्वल टू लेंथ -1, ये मैं लिख देता हूँ, ज्यादा आसान है समझने में, बाद आपको जो मर्जी आप लिख सकते हैं, ठीक है, बाद में। तो ये थे। अब मैं एक वो डाल के देखता हूँ, पूरा का पूरा सेंटेंस जावा इज फन। तो अब आप देख ही रहे हैं कि स्पेस भी आ ही रहा है क्योंकि वो भी कैरेक्टर है, राइट। तो ऐसा आ जाएगा। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट नंबर ऑफ वाउल्स इन द स्ट्रिंग। मैंने आपको बताया था कॉन्सोनेंट्स वाउल्स क्या होते हैं, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ कि टोटल आपके कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं। और मतलब अगर हम लोग लोअर केस देखें, ठीक है, और बाकी जो होते हैं आपके, जैसे कि बी सी डी ई तो आपका वाउल होता है, एफ जी ये सारे आपके होते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो ये सारे वाउल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं। तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको पता है कि भाई हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके पहले तो कैरेक्टर निकालना पड़ेगा। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, लूप लगा के हमको कैरेक्टर निकालने पड़ेंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे कि वाउल है कि नहीं। अगर वाउल है तो हम लोग एक काउंटर वेरिएबल रख लेंगे, उसको बढ़ाते रहेंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन वगैरह कर करके, ठीक है। और अगर नहीं है वाउल तो फिर छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही काम करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके एक्सेस करूंगा कैरेक्टर, ठीक है। अब पिछले वाले में तो मुझे प्रिंट करना था सीधा, तो मैंने प्रिंट के अंदर लिख दिया था एस डॉट कैरेट। यहाँ पे मैं एक अलग वेरिएबल बना लेता हूँ कैर टाइप का, ठीक है, उसमें मैं स्टोर करता रहूंगा, ठीक है, एस डॉट कैर एट आई आई, ठीक है। अब समझे आप कि मैंने यहाँ पे कैरेक्टर निकाल लिया, राइट। तो अब जो है मेरे पास सी एच में कैरेक्टर है जो मुझे चेक करना है, राइट। तो अब
एक तरीका आपका ये था कि आप ये काम करो कि इफ सी एच इक्वल टू, और हाँ क्योंकि इसमें जो है ना ऐसे भी हो सकते हैं, अपर केस आई ओ यू, ठीक है, ऐसे भी अपर केस भी हो सकते हैं आपके, राइट, और यहाँ पे भी बी सी वगैरह, ऐसे बी सी डी एफ जी, मतलब सारे हो सकते हैं, राइट। तो ये चीज है। तो या तो आप यहाँ पे ऐसे लिखो, अब मतलब मैं चेक कर लेता हूँ कि वावल है कि नहीं, कैसे, सीधा चेक कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया था इससे क्या होता है, दोनों इंटीजर में कन्वर्ट होता है, चेक हो जाता है, और एसका है दोनों की, और मतलब हमारा ट्रू फॉल्स होता है, आ जाता है। तो या तो आप ऐसे चेक करो, सॉरी एंड नहीं और लगेगा, कि या तो आपका कैपिटल ए हो या तो कैपिटल स्मॉल ए हो, ठीक है, ऐसे कुछ। टोटल यहाँ पे 10 लगेंगे, ठीक है। तो वो काम तो मैं आपको पहले करके बताया था, ठीक है, इफ एल्स में। जब मैं आपको इफ एल्स पढ़ाया था ना, मैंने एक चीज करके बताई थी कि वाउल चेक चेक करना होता है, कोई कैरेक्टर इनपुट लो, चेक करो वाउल है कि नहीं है, वो तो करा था हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है, मैं डॉट 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 कर देता हूँ कि ये तरीका नहीं यूज कर रहा हूँ मैं, तो और अच्छा करूंगा, बट हम लोग ऐसे कुछ करते हैं, राइट। हम लोग ऐसे कुछ कर रहे थे कि प्रिंट करो इट इज अ वाउल, ठीक है। यहाँ पे हमें काउंट चाहिए, तो हम लोग एक काम करते हैं, वेरिएबल बना देते हैं काउंट, कि अगर ऐसा है तो काउंट प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, और बाद में हम लोगों ने क्या करा, काउंट प्रिंट कर दिया, काउंट, ठीक है। तो अब जो है, इससे हमारा काउंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आपने एक फंक्शन पढ़ा था इंडेक्स ऑफ, ठीक है, आपने एक मेथड पढ़ा था इंडेक्स ऑफ, जो कि क्या करता है, अगर आप ऐसे लिखते हो ना, जैसे एस एस डॉट इंडेक्स ऑफ, और कोई कैरेक्टर दिया है आपने यहाँ पे, मान लीजिए सी एच दिया है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एस में जो स्ट्रिंग एस है उसमें सी एच को ढूंढता है, उसका इंडेक्स देता है वापस। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जो है आपका स्ट्रिंग, सॉरी वो कैरेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, भले ही वो रिपीटेड हो वगैरह कुछ भी हो, अगर प्रेजेंट है तो जो पहला इंडेक्स है, शुरुआत से जो पहला इंडेक्स है वो देगा। अगर पूरे स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है तो क्या देता है, ये देता है -1, -1 इफ सी एच इज नॉट प्रेजेंट इन एस। ये मैंने बताया था आपको, ठीक है, -1 का मतलब है कि इसमें प्रेजेंट नहीं है। हम लोग एक स्ट्रिंग बनाते हैं और हम यहाँ पे स्ट्रिंग सीधा दे सकते हैं, जैसे कि मैं ऐसे लिख देता हूँ AEIOU, AEIOU, ठीक है। और अब मैं इसमें लिखता हूँ डॉट इंडेक्स ऑफ सी एच नॉट इक्वल टू -1। समझे क्या किया मैंने, ठीक है। मैंने क्या किया, सी एच में आपका कैरेक्टर आ रहा था, मैंने चेक किया सी एच जो है इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है कि नहीं है। मतलब अगर वो प्रेजेंट नहीं है, अगर वो प्रेजेंट है, -1 तब होता है ना कि जब वो एब्सेंट हो, मतलब प्रेजेंट ना हो। -1 नहीं है, मैंने लिखा है, देखिए नॉट इक्वल टू -1, यानी वो इसमें प्रेजेंट है। अगर वो इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है मतलब वो एक वाउल है इसमें, क्योंकि देखिए सारे जो हैं आपके कैरेक्टर जो हैं वो वाउल्स हैं। तो अगर ये कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो एक वाउल होगा। अगर इसमें नहीं है प्रेजेंट, ठीक है, -1 है, तो इसका मतलब वो एक कॉन्सोनेंट है, या आपका कोई स्पेस वगैरह स्पेशल कैरेक्टर है वगैरह कुछ भी है, राइट। तो बस मैंने वही चेक कर लिया सीधे यहाँ पे, ठीक है। आप लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू -1 या ग्रेटर देन -1, ठीक है, क्योंकि जीरो और उसके बाद ही होते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, जावा इज फन, 4 है, क्यों, ये देखिए जावा में 2 ए है, इसका आई, फन का यू, ठीक है। अब मैं कुछ और लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, कोई भी, अरे रैंडम डालता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। एक सेकेंड, कोई बिना उसका, बिना वाउल का डालता हूँ, कुछ भी मैंने डाला है, तो देखिए इसमें 0 आया आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी एंड कंपेयर देम, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्वेश्चन क्यों लिया। जैसे कि मुझे दो स्ट्रिंग्स लेने हैं इनपुट ए और बी, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा, ए और बी मैंने इनपुट ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इनको कंपेयर करना है, ठीक है। अब क्या है, मैंने शायद ये फंक्शन जो है कवर नहीं किया था स्ट्रिंग्स में, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो है कंपेयर टू, एक फंक्शन होता है ये कंपेयर टू करके, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये जो होता है आपका, एक होता है इक्वल्स, डॉट इक्वल्स, और एक और होता है आपका डॉट इक्वल्स इग्नोर
केस ये इक्वल चेक करता है कि दो स्ट्रिंग्स बिल्कुल सेम टू सेम है कि नहीं, मतलब उनमें शुरुआत से लेकर एंड तक एक एक कैरेक्टर मैच करता है, एक एक कैरेक्टर निकालता है, मैच करता है और चेक करता है इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। और इक्वल इग्नोर केस जो होता है वो भी यही काम करता है, बट क्या करता है वो अपर केस लोअर केस को इग्नोर कर देता है। तो अभी जो कंपेयर टू है हमारा, ये हमको एक्चुअली रिटर्न करता है एक आईएनटी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न्स एंड आईएनटी, राइट। और अब देखिए, समझिएगा कि देखिए हमें इस आईएनटी की एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू इन द सेंस कि इसकी कुछ भी वैल्यू आ सकती है, 4 5 6 -2 -3 0 कुछ भी आ सकती है, ठीक है। हमें हमें इसके तीन केसेस से मतलब होता है। पहला केस क्या ये जीरो है, ठीक है। दूसरा केस क्या ये लेस देन जीरो है, नेगेटिव है। तीसरा केस क्या ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। मतलब जीरो को मानते हैं ना, नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तो ठीक है, तो अब हमको उससे मतलब है कि वो जीरो है, लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। अगर वो इक्वल टू जीरो है तो मतलब वो इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी। मतलब अगर आप डॉट इक्वल्स या मतलब डॉट इक्वल्स यूज करोगे तो आपको जो है जीरो मिलेगा अगर दोनों इक्वल होंगे, राइट। अगर वो है लेस देन जीरो तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कुछ कि ए इज लेस देन बी। लेस देन मतलब दो स्ट्रिंग्स तो ऐसे सीधा लेस नहीं होंगे, लेस का मतलब क्या मैं आपको समझा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। अगर वो ग्रेटर देन जीरो है कंपेयर टू की वैल्यू, तो मतलब ए इज ग्रेटर देन बी। अब लेस देन ग्रेटर देन क्या है स्ट्रिंग्स में, मतलब क्या हुआ लेस देन ग्रेटर देन, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि आपके पास दो स्ट्रिंग्स है, समथिंग कुछ भी, ए ई आर समथिंग कुछ भी, और है ओ ई आर, ठीक है ना। ओ ई आर या ओ ई टी कुछ भी मान लीजिए। तो ये क्या करता है कंपेयर टू, ये अगेन शुरुआत से देखता है, शुरुआत से आता है, एक एक कैरेक्टर को मैच करता है। देखिए यहाँ ए ई आर में उसको मिला ए, यहाँ पहला मिला ओ। इसने ए और ओ को चेक किया, किसकी एस्काई कम है, ए की एस्काई कम है, राइट। तो ए ई आर जो है वो मतलब वो यहाँ पे क्या करेगा कंपेयर टू लेस देन जीरो दे देगा। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैच करता है। जो पहला डिफरेंट कैरेक्टर मिला, पहला डिफरेंट कैरेक्टर, मतलब जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एच ए ई आर एच ओ ई टी अगर कुछ भी लिखा होता तो एच और एच देखता वो छोड़ देता कि एच और एच इक्वल है, अगले पे आओ। अगला कैरेक्टर देखता, ए देखता ओ देखता, ए छोटा है उससे, तो मतलब पहला जो ये जो स्ट्रिंग है ए, ये छोटा है। छोटा है मतलब कि समझो ना एस्काई में छोटा है, ये चीज कभी कभी हमको फायदा करती है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एस्काई में छोटा है तो इसलिए इसने हमको क्या रिटर्न किया, माइनस में कोई नेगेटिव आपको नंबर, कोई नेगेटिव इंटीजर आपको रिटर्न करेगा। अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा होता एच यू ई आर समथिंग, तो अब देखिए एच और एच कंपेयर होगा पहले, ठीक है। यू और ओ कंपेयर होगा, यू ज्यादा है इस टाइम में, तो मतलब पहला स्ट्रिंग बड़ा है तो ये आपको कोई पॉजिटिव इंटीजर मतलब ग्रेटर देन जीरो नंबर या आईएनटी रिटर्न करेगा, ठीक है। अब प्रिंट करके देख लेते हैं क्या रिटर्न करता है सिस्टम। और हाँ, एक चीज तो आप समझ सकते हो ना कि अगर इनकी ऐसी कुछ, अगर ऐसा कुछ केस हो, मतलब एच यू ई आर ओ टी, ठीक है। तो देखिए एच कंपेयर होगा, यू कंपेयर होगा, ई कंपेयर होगा, आर कंपेयर होगा, सब सेम है। अब पहला वाला खत्म हो गया और बाद वाले में और कैरेक्टर्स हैं, तब तो फिर ऑब्वियस बात है कि ये जो है छोटा होगा। ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो मैच तो हो गए बट इसकी लेंथ भी कम है। आगे वाले जो हैं और ज्यादा बड़े हैं, मतलब ओ और टी कुछ ना कुछ है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे ये पहला वाला जो होगा छोटा होगा दूसरे वाले से, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सारे मैच हो गए तो मतलब किसी न किसी एक की अगर लेंथ ज्यादा है तो वो वाला बड़ा हो जाएगा, तो दूसरा वाला यहाँ जो बी है, ठीक है, ये वो बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कई कई जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है। अब रन करके देखते हैं। इनपुट में मैं डालता हूँ कुछ भी, ए ई आर, ठीक है, ओ ई टी जो मैंने ऐसे ले लिया था कुछ भी रैंडम, ठीक है। अब ये दे रहा आपको -14, ठीक है। -14 क्या है, ये एक्चुअली ए और ओ की जो एस्काई का डिफरेंस है वो है, ठीक है। तो जो भी इसको पहला डिफरेंट मिलता है, ठीक है, कैरेक्टर, उसकी एस्काई का डिफरेंस ले लेता है ये, ठीक है। एच ई एल एल ओ एच ई एल एल आई, ठीक है। अब ये आपको +6 देगा, क्यों? आई और ओ के बीच में डिफरेंस जो है एस्काई का वो 6 का है, लेकिन ओ बड़ा है तो इसलिए +6 दे रहा है, ठीक है। तो आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि मतलब क्या है यहाँ पे 6 है कि मतलब कोई भी नंबर है। आपको बस इससे मतलब होना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो है कि नहीं। उससे आप ये जज कर सकते हैं ना कि ए इज लेस देन बी और नॉट। लेस देन का मतलब आप समझ गए ना, एस्काई वाइज, एस्काई वाइज
लेस देन या ग्रेटर देन, राइट। अब यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, एच ई आर और एच ई आर आई ओ पी वगैरह कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे तो इसमें देखिए -3 आया। अब ये -3 क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दोनों में कैरेक्टर सारे सेम है तो ये लेंथ देख लेता है सीधा, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना दूसरा वाला, ये 3 कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब पहला वाला जो है वो 3 कैरेक्टर कम है, तो उसने -3 दिया। अगर यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स होते दूसरे वाले में एक्स्ट्रा 4, तो ऊपर ये क्या -4 देता। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सेंटेंस एंड प्रिंट नंबर ऑफ अल्फाबेट्स डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। मतलब हमें अलग अलग 3 चीजें प्रिंट करनी है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स एंड नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। इन तीनों में से ही हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर होगा वो या तो अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट मतलब ए से जेड, और कैपिटल ए से कैपिटल ई वाला जेड। तो कैरेक्टर मतलब या तो ये अल्फाबेट होगा, या तो डिजिट होगा 0 से 9 होगा, या कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा। स्पेशल कैरेक्टर मतलब ये दोनों चीजें ना हो, जैसे कोई @ हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, आपका ये वाला सिंबल हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग सिंपली इफ एल से चेक कर सकते हैं। हमें इसके लिए चेक करना है, अगर अल्फाबेट ना हो तो इसके लिए चेक करना है, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो फिर एल्स पार्ट में हम लोग लिख देंगे कि वो एक स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। हम लोग सारे स्पेशल कैरेक्टर क्योंकि चेक नहीं कर सकते, हमको नहीं पता कितने सारे होते हैं, बहुत होते हैं, ठीक है। तो हम बार बार इफ में जो है स्पेशल कैरेक्टर के इक्वल नहीं चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे, ये और ये दोनों, ठीक है। और नहीं है तो फिर आपका ये एल्स पार्ट में ये हो जाएगा, ठीक है। हमें अब चेक करना है कि अच्छा पहले तो हम एक्सट्रैक्ट कर लें, कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है। सी एच इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई, ठीक है। हमें चेक करना है अल्फाबेट है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें बेसिकली चेक करना है कि ए और जेड के, स्मॉल ए और स्मॉल जेड के बीच में लाई करता है कि नहीं, कैपिटल ए कैपिटल जेड के बीच में लाई करता है कि नहीं, ठीक है ना। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि सी एच, इफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड सी एच लेस देन इक्वल टू जेड, मतलब या तो इनके बीच में लाई करता हूँ, इसकी रेंज में लाई करता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड। तो क्या करेगा, ये दोनों की एस्का लेगा, दोनों को इंटीजर वाइज कंपेयर कर लेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पहले करके दिखाया ही था, राइट। तो चेक करेगा कि स्मॉल ए से बड़ा और स्मॉल जेड से छोटा है कि नहीं। स्मॉल ए से बड़ा स्मॉल जेड से छोटा मतलब कि स्मॉल कोई लोअर केस अल्फाबेट है कि नहीं, और इक्वल है ताकि ए और जेड के लिए भी कवर हो जाए। या तो अगर ऐसा है आपका, ठीक है, अल्फाबेट है, तो मैं काउंटर रख लूंगा, काउंट अल्फाबेट्स प्लस प्लस, ठीक है। मैं अभी सब ऊपर डिक्लेयर कर दूंगा, या अच्छा कर ही देता हूँ पहले ही, आईएनटी काउंट अल्फाबेट्स इक्वल टू 0, काउंट digits equal to 0 and count special मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने 3 काउंटर बना लिए हैं, ठीक है। अब ये किया, एल्स इफ, बट डिजिट को आप ऐसे मत कंपेयर करिएगा कि सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सी एच लेस देन इक्वल टू 9, नहीं ये मत करिएगा। क्यों, ये क्या करेगा, उसकी एस्काई को सीधा 0 और 9, सीधा जो इंटीजर 0 9 है उससे कंपेयर कर लेगा। हमको क्या करना है, हमको भी, हमको मतलब उसकी 0 की एस्काई से ही तो चेक करना है ना, हमें ये काम करना है, ठीक है। मतलब हम भी इधर भी एस्काई ही चेक करेंगे कि 0 और 9 के बराबर है कि नहीं। अगर आपको जो है मतलब चेक करना है एग्जैक्ट वैल्यू से, तो फिर आप 48 से 57 लिखो, क्योंकि आपका जो है वो इंटीजर्स क्या होते हैं, 48 से 57 होते हैं ना इसका वैल्यू डिजिट्स की। ये कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप जो है यही करो, 0 और 9 लिखो, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर काउंट डिजिट्स प्लस प्लस, एल्स काउंट स्पेशल प्लस प्लस, ठीक है। ये स्पेशल, राइट, सेमीकोलन, समझ गए ना। जावा स्पेस 1 2 3 और हैश, ठीक है। देखिए अल्फाबेट्स इसमें है 4, क्यों, JAVA, डिजिट्स हैं 3, क्या 1 2 3, स्पेशल कैरेक्टर्स 2 हैं। अब हो सकता है आपको सिर्फ हैश दिखे, बट आप ये मत भूलिएगा स्पेस भी होता है स्पेशल कैरेक्टर, स्पेस और हैश, 2 स्पेशल कैरेक्टर्स, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सेंटेंस एंड, अच्छा ये वाला है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सेंटेंस एंड अ कैरेक्टर एंड फाइंड नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। मतलब हमको यहाँ 2 चीजें इनपुट लेनी है, वो 2 चीजें ये हैं, एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है, एक कैरेक्टर इनपुट लेना है। मान लीजिए मैंने एस और सी ले लिया है, और मुझे फाइंड करना है जो कैरेक्टर सी है ये एस में कितनी बार आता है। जैसे जावा इज फन है,
तो जो है आपका ए जो है कितनी बार आया, तो वो 2 बार आया, जावा में 2 बार है, इस फन में नहीं है। और हम चेक कर लेंगे कि इफ जो हमने कैरेक्टर इनपुट लिया है सी, वो एस डॉट कैरेट से निकालेंगे उसके बराबर है कि नहीं है। मतलब जो करंट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है, जो करंट आई इंडेक्स है उसमें जो कैरेक्टर है वो सी है कि नहीं, अगर है तो हम लोग वेरिएबल बढ़ा देंगे काउंट का। काउंट एक वेरिएबल में ले लूंगा यहाँ पे काउंट करने के लिए। काउंट इक्वल टू 0 मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है, और काउंट प्लस प्लस वगैरह कर दिया, और यहाँ पे मैं प्रिंट भी कर दूंगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, जावा इज फन, मैंने डाला स्मॉल है तो 2 बार है, और हाँ कैपिटल ए को अलग मानेगा। जावा इज फन कैप कैपिटल ए, तो 0 माना कि नहीं है उसमें। स्पेस डालेंगे, यू डालेंगे तो भी आ जाएगा। कुछ और लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, और मुझे डब्ल्यू का चाहिए तो 1 बार होगा, राइट। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड रिमूव रिपीटेड कैरेक्टर्स। तो हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग इनपुट लेनी है और क्या करना है, रिपीटेड कैरेक्टर्स को रिमूव करना है, राइट। तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि मैं क्या चाहता हूं कि जैसे मैंने ऐसा कुछ लिखा है, हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग लिखी है, अब मैं चाहता हूँ, सॉरी, हाँ चलो ठीक है, ये हेलो ऐसे हो गया, एच एल ओ डब्ल्यू, पर ठीक है, हेलो वर्ल्ड ऐसे लिखा है। अब मुझे क्या करना है, रिपीटेड हटाना है, राइट। मतलब मुझे ऐसा स्ट्रिंग चाहिए, एच ई एल, दूसरा वाला एल हटा देंगे, ओ डब्ल्यू स्पेस, डब्ल्यू पहले आ चुका है तो नहीं लिखेंगे, ओ नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे, एल आ चुका है नहीं लिखेंगे, डी लिखेंगे। तो हमें ऐसा चाहिए, मतलब जितने भी रिपीटेड हैं, जैसे एल रिपीटेड है, ओ रिपीटेड है, उसका सिर्फ एक जो पहला वाला है वो ले, बाकी वाले ना ले, राइट। तो अब भाई इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये काफी सिंपल है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कुछ लिख के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमने लूप तो लगा लिया, 0 से एस डॉट लेंथ लेस देन एस डॉट लेंथ, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्ट्रिंग को मतलब मॉडिफाई नहीं कर सकते, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, मतलब कि स्ट्रिंग में हम लोग ऐसे हटा नहीं सकते, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि रिपीटेड है, हटा दो हटा दो, हटा नहीं सकते। हम लोग एक नया स्ट्रिंग लेंगे, और अगर जो कैरेक्टर हम देख रहे हैं वो रिपीटेड नहीं हुआ तो उसको ऐड करते जाएंगे नई स्ट्रिंग में, रिपीटेड है तो ऐड नहीं करेंगे, और फिर जो नई स्ट्रिंग है उसको एंड में हम लोग प्रिंट कर देंगे, समझे ना। तो हम लोग ऐसा कुछ करेंगे, पहले टी ले लो, टी को एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दो। तो मैं यहाँ पे ये चेक करूंगा कि जो मेरा ये वाला कैरेक्टर है ना, अभी करंट कैरेक्टर, इसको मैं अलग कैर वेरिएबल में ले लेता हूँ, कुछ समझने में इजी होगा। ये जो सी एच है, ये टी में, मतलब टी जो हमारा नया स्ट्रिंग है उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर है, मतलब हम उसका पहला अकरेंस ले चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे हेलो में एल रिपीट हुआ है, तो हम पहला वाला एल तो ऐड कर देंगे, दूसरा वाला एल जब करेंगे तो हम चेक करेंगे कि जो नया स्ट्रिंग है उसमें हमारा पहले से है कि नहीं है एल। तो यहाँ पे हम लोग ये चेक करेंगे कि टी डॉट इंडेक्स ऑफ सी एच, ठीक है, वो -1 है कि नहीं है। अगर वो -1 नहीं है, नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू टी प्लस सी एच कर देंगे, राइट। कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे अभी एम्प्टी स्ट्रिंग है, कुछ नहीं है टी में, हेलो वर्ल्ड है, एच आया, हम लोग चेक करेंगे टी मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ एच, क्या -1 है, हाँ -1 है, क्योंकि अच्छा यहाँ पे इक्वल टू, हाँ इक्वल टू -1, -1 है मतलब प्रेजेंट नहीं, तुमने यहाँ पे ऐड कर दिया, टी इज इक्वल टू टी प्लस सी एच, ठीक है, स्ट्रिंग में कैरेक्टर जोड़ने के लिए यही काम करते हैं ना, टी प्लस सी एच चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले एच ऐड हुआ, नीचे देखिएगा ये मैंने एस लिखा है, ठीक है, और ये मैंने टी लिखा है, जो स्ट्रिंग टी है, तो ये पहले एच आया, ठीक है, एच ऐड हो गया। अब दूसरी बार क्या हुआ, ई आया, चेक हुआ कि जो टी है आपका, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया ब्लू में, इसमें ई है कि नहीं है, ई नहीं है, ई ऐड हो गया। अब अगली बार आया, चेक हुआ कि जो बना है अब तक एच ई, इसमें एल है कि नहीं है, नहीं है, ऐड हो गया। दूसरी बार आया एल, अब चेक होगा कि ये जो एच ई एल है, ठीक है, ये ऐसे चेक होगा, एच ई एल डॉट इंडेक्स ऑफ एल, जो दूसरा वाला एल है, -1 तो नहीं है भाई, यहाँ पे इंडेक्स तो है कुछ ना कुछ, ठीक है, इसका मतलब इनडायरेक्टली कि वो प्रेजेंट है इसमें, -1 ना हो मतलब वो प्रेजेंट है, तो भाई कुछ भी रन नहीं होगा, ठीक है, ये रन नहीं होगा, एल्स पार्ट कुछ है नहीं, तो अगले पे चला जाएगा। अगली बार आया, ठीक है, ओ के लिए, ओ देखिएगा ओ से प्रेजेंट है कि नहीं है, तो -1 आएगा और वो ऐड हो जाएगा। समझे क्या किया मैंने, कि अब तक हम लोग जो बना रहे हैं, अगर उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है मतलब रिपीटेड है, तो आगे वाले सारे हटा दो, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, हेलो या जो भी इसको प्रोनाउंस करेंगे, हेलो, जो भी, ठीक है, हेलो आरडी,
राइट। अब ये इसका तब था जब हमको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, फॉर कंसिडरिंग ओनली वन अकरेंस, मतलब कि जो पहला अकरेंस है वो जोड़ लो, ठीक है, फाइनल नए वाले स्ट्रिंग में, वरना मत जोड़ो, ठीक है। अब एक ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि सारे इग्नोर कर दो, ठीक है, फॉर नॉट कंसिडरिंग एनी अकरेंस, मतलब कि जैसे अगर आपके पास हेलो वर्ल्ड है, राइट, तो इसका आउटपुट आना चाहिए आपका HERD। क्यों? पहला वाला जो अकरेंस है एल का, ओ का, वो सब भी हमने इग्नोर कर दिया है, सारे जो रिपीटेड उनको छोड़ दिया है, तो HERD, ठीक है। यहाँ पे मैं कैर ले लूं, कैर सी एच इज इक्वल टू एस एस डॉट कैर एट आई, राइट। तो जो ith पोजीशन पे होगा कैरेक्टर मिल गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक काउंट वेरिएबल भी ले लिया यहाँ पे, राइट। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया J0 J लेस देन S डॉट लेन J प्लस प्लस। अब इसके अंदर जो मैंने आपको जस्ट लास्ट क्वेश्चन कराया था ना, कैरेक्टर काउंट करने वाला, उसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, कि इफ जो हमारा सी एच है इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई के बर, कैर एट जे, ये वाला लूप जे है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो कैर एट जे है कि नहीं, अगर है तो हमने काउंट प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, हमने क्या किया, उसको चेक कर लिया कि इफ काउंट इक्वल टू वन, देन टी इज इक्वल टू टी प्लस सी एच, बस इतना, और हमने प्रिंट कर दिया। समझे मैंने क्या किया? मैं दिखा समझाता हूँ एक और बार, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, पुराना वाला, इतना, ठीक है। क्या किया मैंने, देखिए, नया स्ट्रिंग लिया, राइट। ये बाहर वाला लूप है करंट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मतलब जो मैंने अभी एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है। और फिर मैंने एक काउंट वेरिएबल को जीरो कर दिया, फिर मैंने एक और लूप चलाया पूरी स्ट्रिंग में और उसका काउंट ले लिया, जो करंट वाला कैरेक्टर था मेरा सी एच, उसका काउंट ले लिया, ठीक है। और अगर वो काउंट वन है पूरी स्ट्रिंग में, मतलब वो यूनिक है, अलग है, डिस्टिंक्ट है, तो उसको मैंने ऐड कर दिया। नहीं है, अगर काउंट ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है, जीरो तो हो नहीं सकता, मतलब कुछ तो एक बार तो आएगा ही ना, जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है, जहां से किया है वहां पे होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद या उसके इधर उधर कहीं भी हो सकता है। तो अगर काउंट वन नहीं है, उससे ज्यादा है, तो इसको रिपीटेड है, हमने उसको नहीं जोड़ा, ठीक है। तो उसको चला के देखते हैं। HERD, अच्छा, हाँ, हाँ, स्पेस मैंने छोड़ दिया था, हाँ, ये अच्छा हुआ। हाँ, मैंने जो पहला जो एग्जांपल था इसमें मैंने स्पेस छोड़ दिया था, स्पेस भी हो गई होगा, हाँ, ठीक है ना। तो अब जो है ये एक मेथड था हमारा, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा नेस्टेड लूप वगैरह लग रहा है, ठीक है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। हमें मतलब इतना कॉम्प्लेक्स अगर नहीं चाहिए तो हम लोग एक मेथड और यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। तो वो है दो स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज करके, ठीक है, एक है आपका इंडेक्स ऑफ और एक है लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो मैं को समझाता हूँ मैं करने क्या वाला हूँ। जैसे कि अब आप ये देखिएगा, इसको मैं सब कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं ले लूं, अगर हेलो वर्ल्ड एग्जांपल ले रहा हूँ बस, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब आप देखिए कि कोई भी कैरेक्टर है अगर एल, अगर आप एल का इंडेक्स ऑफ लेंगे तो पहला इंडेक्स देगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ लेंगे लास्ट इंडेक्स देगा। अगर वो रिपीटेड होगा, ऐसा ध्यान से सोचिए, अगर वो रिपीटेड होगा तो उसका पहला इंडेक्स और आखिरी इंडेक्स जो अलग अलग आएगा। क्यों? उसका पहला इंडेक्स ये आएगा, ये वाला, अरे यार ये जो मैंने हाईलाइट किया ब्लू में, ये 0 1 2, लास्ट इंडेक्स होगा ये वर्ल्ड का जो एल है दूसरा वाला, ये आएगा। समझ गए ना। डब्लू ले लेते हैं, डब्लू जो है, ये जो है जो मैंने ब्लू में किया है, और ये जो दूसरा वाला है ये जो अब ब्लू में है, ये अलग अलग होंगे। क्यों? इंडेक्स ऑफ जो है आपको ये वाला डब्लू देगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ आपको ये दूसरा वाला डब्लू देगा। समझ रहे ना? क्यों? इंडेक्स ऑफ शुरुआत से देखता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ एंड से देखता है। तो अगर कोई कैरेक्टर रिपीटेड है तो वो दोनों अलग अलग आएंगे, इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स ऑफ। लेकिन अगर कोई कैरेक्टर यूनिक है, सिर्फ एक बार आया है, तो वो एक ही जगह प्रेजेंट है, पूरी स्ट्रिंग में सिर्फ एक जगह प्रेजेंट है। तो इंडेक्स ऑफ देखेंगे, लास्ट इंडेक्स ऑफ देखेंगे, दोनों कोइंसाइड करेंगे, मतलब सेम जगह पे आएंगे, शुरुआत से एंड से वो बिल्कुल सेम जगह पे आके मिलेंगे, क्योंकि वो एक ही बार आया है, राइट। तो हम लोग सिंपली ये कंडीशन चेक कर सकते हैं कि अगर इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ किसी भी कैरेक्टर का सेम है तो वो यूनिक है, खत्म बात, रिपीटेड नहीं है। तो वही काम करता हूँ, यहाँ पे एक लूप लगा लेता हूँ, एस डॉट लेंथ है,
एस डॉट लेन, ठीक है। और बाकी चीजें तो वही होंगी आपकी, स्ट्रिंग टी वगैरह, है ना। मतलब हम लोग को जो अलग अलग हैं, जो रिपीटेड नहीं है, उनको ऐड तो करना ही है ना। तो राइट, तो हम लोग क्या करेंगे कि इफ ये जो कैर है हमारा, एक कैरेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग सी एच में कैरेट करके निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर हम चेक कर लेंगे कि इफ एस डॉट इंडेक्स ऑफ सी एच इक्वल टू एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ सी एच, अगर ये दोनों इक्वल हैं, मतलब कि कोइंसाइड करें, मतलब वो एक ही कैरेक्टर है स्ट्रिंग में, एक ही कैरेक्टर है वो, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे टी इज टू टी प्लस सी एच, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे। और फिर प्रिंट कर लेंगे। ये भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एक मिनट, एच ई एल एल ओ डब्ल्यू कर देता हूँ। इसका कोई आउटपुट हमको पता है, एच ई स्पेस आर डी, समझ गए ना कैसे किया ये। तो ये भी एक मेथड है करने का, ठीक है।